एक घर जहां एक जालिम सास की चाल और एक नादान बहू की मजबूरी ने इस घर का सुकून हिलाकर रख दिया है। एक तरफ दया, जिसकी जिंदगी का एक ही मिशन है नंदिनी को राम की नजरों में गिराना, उससे इस घर से निकालना और राम की दूसरी शादी करवाना। दूसरी तरफ नंदिनी, जो हर जुल्म, हर ताना, हर दर्द को चुप रहकर सह लेती है, सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए। और बीच में राम, जो अपनी बीवी नंदिनी से बेपनाह प्यार करता है और हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करता है, बिना जाने के कि घर के अंदर एक रिश्ता तोड़ने की पूरी साजिश चल रही है। राम तो प्यार की आंखों से देखता है नंदिनी को, लेकिन मेरी आंखों में उसका प्यार एक चुंबन है जो उसे इस घर से दूर ले जाएगी। आज ये कपड़े धोने का काम नंदिनी की पहली हार बनेगा। दया चुपके से लॉन्ड्री एरिया के पास वाले बाथरूम में जाती है। वो बड़े नल को पूरा खोल देती है। दया बाहर आकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर चाल की चमक है। टंकी खाली, अब मशीन तो चलेगी नहीं, और वो नवाबी बहू हाथ से कपड़े धोएगी तो थक जाएगी। थकी हुई बहू राम को पसंद नहीं आएगी। दया वापस अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी कपड़ों की टोकरी लेकर लॉन्ड्री एरिया में आती है। वो मशीन का प्लग लगाती है और स्टार्ट दबाती है। वो खुशी से गाना गुनगुनाती है। अब आराम से कपड़े धो लूंगी, फिर मैं राम के लिए अच्छी सी चाय बनाऊंगी। मशीन अजीब सी आवाज करती है। वाटर सप्लाई एरर की लाइट चमकती है। नंदिनी हैरान होती है। क्या हुआ? पानी क्यों नहीं आ रहा? टंकी तो कल ही भरी थी। नंदिनी किचन और बाथरूम के नल चेक करती है। सब जगह पानी नहीं है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ओह, अब क्या करूं? राम को बिना धुले कपड़े पसंद नहीं। माँ जी की तबीयत खराब है, उन्हें परेशान नहीं कर सकती। अगर कपड़े नहीं धुले तो राम को लगेगा मैं सुस्त हूँ। नंदिनी लंबी सांस लेती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कपड़े की टोकरी उठाती है और मजबूरी में बाहर आंगन की तरफ जाती है, जहाँ एक पुराना हैंडपंप और कपड़े धोने का पत्थर रखा है। कोई बात नहीं, मुश्किल है तो क्या हुआ, मैं राम के लिए ये भी करूंगी। हैंडपंप से पानी निकालूंगी, हाथ से ही सही, जल्दी से धो देती हूँ। नंदिनी हैंडपंप चलाकर पानी निकालती है और कपड़े धोने के लिए झुकती है। दया खिड़की से उसे देखती है और हल्की सी हंसती है। हाथ से कपड़े धोना, इसी को कहते हैं पहला दिन, पहली मुश्किल। और आगे चलकर दया की चालें नंदिनी के लिए और बढ़ जाएंगी। घर में शाम का वक्त है। नंदिनी किचन से निकलकर ड्राइंग रूम में आती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? पूजा अंदर आती हुई खुशी से। अरे नंदिनी, मैं हूँ, तेरी सहेली पूजा। कैसी है तू? पूजा, तू इतने दिनों बाद? आजा बैठ, बता कैसी है, सब ठीक ना? दोनों पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। नंदिनी के चेहरे पर दिनों बाद मुस्कुराहट आती है। दया दूर से सब देख रही होती है। क्या हो रहा है यहाँ? ये नंदिनी तो आज रानी बनी बैठी है। काम धाम सब छोड़कर मेहमान नवाजी कर रही है। नहीं माँ जी, ये मेरी पुरानी सहेली है, मिलने आई थी। हाँ हाँ, देखा जाए तो काम मुझे करना चाहिए, और आप मैडम से इतनी लोग आराम करें, बातें करें, चाय पिएं। अरे नहीं दया जी, नंदिनी तो बहुत समझदार है। ये घर को अपना मानती है, घर की शान बढ़ाती है, सबके लिए एक मिसाल है। आप बैठिए पूजा, मैं चाय लेकर आती हूँ। नंदिनी चाय बनाने के लिए जाती है। दया उसके पीछे आकर गुस्से में कहती है, तेरे बाप ने इस घर में राशन नहीं डाला कि तू यहाँ मेहमान नवाजी में लगी है। चल, अपनी सहेली को तुरंत यहाँ से भगा दे, समझी नंदिनी? जी माँ जी। नंदिनी वापस ड्राइंग रूम में जाती है, आंखों में आंसू लेकर। पूजा, हम फिर कभी मिल लेंगे, अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ठीक है नंदिनी, तू ख्याल रखना अपना। पूजा चुपचाप उठती है और चली जाती है। नंदिनी उसके पीछे देखकर चुप रहती है। दया दूर से मुस्कुराती है, अपनी चाल में जीत महसूस कर रही है।
सुबह का वक्त है। दया अपने कमरे में बैठी सोच रही है। हाथ में बिजली का बिल पकड़ा हुआ है। इस बार नंदिनी ने बिजली का बिल भरने को नहीं बोला और आज तो लास्ट डेट भी निकल गई। राम जब ये सुनेगा तो जरूर चिल्लाएगा इस पर। अब देखती हूँ कैसे बचती है ये। दया धीरे से उठी, घर के मेन स्विच बोर्ड के पास जाकर रुकती है। चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट। अब थोड़ा अंधेरा छा जाए घर में, तभी राम को समझ आएगा कौन सी बहू कितनी जिम्मेदार है। दया अपनी उंगली से कटआउट ब्रेकर निकाल देती है। एक ही पल में पूरे घर की बिजली चली जाती है। अचानक सब जगह अंधेरा। अरे, बिजली चली गई? ये क्या हो गया? अभी तो लाइट थी। नंदिनी सब स्विच चेक करती है, पर सब अंधेरा। दया दूर से ड्रामा करते हुए आती है। हाय रे, क्या अंधेरा छाया है घर में। क्या नंदिनी, तुम बिजली का बिल भरना भूल गई क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो सोचा था राम के आने के बाद भर दूंगी, पर हाँ, बस यही दिन देखने बाकी था। सेठनी बहू ने बिल तक नहीं भरा। अब देखो, राम आएगा तो क्या होगा। दया अंदर जाकर खिड़की के पास खड़ी होती है, चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट। अंधेरा उसके प्लान का हिस्सा था। घर में तनाव बढ़ने वाला था। ये क्या हो रहा है? घर में बिजली क्यों नहीं है? नंदिनी, तुम्हें तो सिखाया था ना मैंने कि फोन से बिल कैसे भरा जाता है। टाइम पर बिल नहीं भर सकती थी? नहीं राम, ऐसा नहीं है। मैंने चेक किया था। आज आखिरी तारीख नहीं है, फिर भी बिजली चली गई है। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। राम बाहर जाकर देखता है कि बाकी लोगों के घरों में बिजली चल रही है। सब जगह लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ बंद क्यों? नंदिनी समझदारी से स्विच बोर्ड की तरफ जाती है। धीरे से कटआउट ब्रेकर को देखती है और समझ जाती है कि यही मसला है। ये तो ब्रेकर निकला हुआ है। वो ब्रेकर को वापस लगाती है। तुरंत घर में बिजली वापस आ जाती है। रूम रोशन हो जाता है। आ गई लाइट। देखा राम, अब सब ठीक है। वाह नंदिनी, तुमने तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दी। राम खुश होता है। नंदिनी के समझदारी पे गर्व महसूस करता है। दया दूर से सब देखकर हैरान रह जाती है। ये कैसे कर लिया इसने? मुझे लगा था अंधेरा लंबा चलेगा। नंदिनी और राम के चेहरे पर मुस्कुराहट है, जबकि दया के चेहरे पर परेशानी और निराशा का अंधेरा। दया अपने कमरे में बैठी है, चेहरे पर जलन और गुस्सा। उसके दिमाग में एक नई चाल चल रही है। अब ये नंदिनी हर बार मेरी चाल का जवाब देने लगी है। हर बार मुझसे एक कदम आगे निकल जाती है। अब ऐसी चाल चलूंगी जिससे ये कुछ दिन तक काम ही न कर सके। रात के 3 बजे का वक्त है। घर में गहरी नींद छाई है। दया अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोलती है और हाथ में तेल और सर्फ का घोल लेकर निकलती है। सुबह जब ये नाश्ता बनाने आएगी, इसी रास्ते पर फिसलकर ऐसी गिरेगी कि सीधा बेड पर जाके टिक जाएगी। दया धीरे धीरे एंट्रेंस से लेकर किचन तक तेल और सर्फ का मिक्सचर गिराती जाती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। काम खत्म करने के बाद वो चुपके से वापस कमरे में आकर सो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह नंदिनी उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। बुखार और कमजोरी दोनों दिख रहे हैं। नंदिनी, आज तुम आराम करो। माँ खुद नाश्ता बना लेंगी, तुम सोती रहो। ठीक है राम, मैं थोड़ा और सो जाती हूँ। दया देर तक सोई रहती है। दोपहर के आसपास जब उठती है तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने रात को क्या किया था। चेहरे पर आराम और सुकून। आज तो अच्छी नींद आई। चलो देखो सब क्या कर रहे हैं। दया जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, पहला कदम रखते ही उसका पैर फिसल जाता है। एक जोर की चीख निकलती है। कर्मा ने अपना खेल दिखाया। दया के चीखने की आवाज सुनकर राम और नंदिनी दोनों तुरंत नीचे आते हैं। दोनों शॉक में देखते हैं कि दया जमीन पर गिरी पड़ी है, दर्द से करहा रही है। माँ जी, ये क्या हो गया? किसने इतना तेल गिरा दिया यहाँ? देखो तो, पूरा फ्लोर चिपक रहा है।
अरे मुझे भी उठाओ ना, कब से नीचे पड़ी हूँ, हड्डी तो टूट गई लगती है। राम और नंदिनी मिलकर दया को उठाते हैं और ध्यान से उन्हें उनके कमरे तक ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाइए, मेरी माँ गिर गई है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है, दया की चोट देखता है और ट्रीटमेंट करता है। इंजेक्शन लगता है। अब इन्हें पूरा रेस्ट चाहिए। ये 6 महीने तक बेड से नहीं हिल सकती। इनका पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद घर में सन्नाटा छाया है। राम के मन में शक होता है कि इतना तेल किसने गिरा दिया होगा। उसके दिमाग में ख्याल आता है, कहीं कोई चोर तो नहीं आया था घर में। नंदिनी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं कैमरा चेक करता हूँ, पिछले हफ्ते ही तो लगवाया था सेफ्टी के लिए। राम कंप्यूटर पर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। धीरे धीरे स्क्रीन पर दया का रात का प्लान सामने आता है। राम का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे सब सच समझ आ जाता है। थोड़ी देर बाद राम अपने कमरे में अकेले बैठा है। कंप्यूटर बंद है, लेकिन उसके दिमाग में सीसीटीवी की तस्वीरें घूम रही हैं। तो ये सब माँ ने ही किया था, नंदिनी को गिराने के लिए, और खुद अपने ही चाल में फंस गई। इतना गिर गई वो, बस मेरी नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए। राम अपना सर पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों हैं। उसकी आंखों में नंदिनी के लिए संवेदना और दया के लिए निराशा दिखाई देती है। नंदिनी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, और मैंने हमेशा माँ पर ही भरोसा किया। अब वक्त आ गया है सब कुछ सही करने का। राम की आंखों में फैसला दिखाई देता है, जहां एक पति, एक बेटा और एक इंसान एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राम कुछ देर रुककर दया के कमरे के पास जाता है। धीरे से दरवाजा खोलता है और माँ को देखता है। चेहरा थोड़ा नरम, लेकिन आंखों में सच्ची चिंता। माँ, और कितना झूठ बोलोगी और कितनी चाल चलोगी? मैंने सब देखा है, कैमरा फुटेज क्लियर है। बेटा, वो मैं मत बोलो। मैं नंदिनी को ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत गिर जाए। लेकिन समझो, जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। ऊपर वाले ने सजा दे दी माँ, कि किसी की जिंदगी से खेलना क्या नतीजा देता है। मैं सब ठीक करूंगा, लेकिन एक वादा करो, आगे से नंदिनी को दर्द मत देना, समझी? हाँ बेटा, मैं समझी। जिंदगी में झूठ और चाल कब तक छुप सकते हैं? सच हमेशा सामने आता है और इंसान को अपने कर्मों का हिसाब जरूर मिलता है। इस कहानी का यही सच है।